गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपना नॉलेज बैंक जो है वो रिच कर रहे हैं, उसको और भी ज़्यादा भर रहे हैं। और दूसरी बात, आप उसे शेयर भी कर रहे हैं ताकि परमानेंट रहे। स्किल्स के लिए यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या फिर स्पीकिंग स्किल्स के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? नॉलेज बैंक की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का नॉलेज बैंक थोड़ा सा और रिच करते हैं आज के टॉपिक के साथ। एंड टॉपिक इज़ वर्ब। वर्ब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी के अंदर मेरा दिल है। तो अगर दिल गायब तो मेरी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। आप इसे दफना दीजिए या आप इसको जला दीजिए अपने परंपरा के अनुसार। ऐसे ही आपके पूरे ग्रामर के अंदर वर्ब है। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब गायब हो गया तो वो डेड बॉडी पड़ी हुई है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दिल को संभालिए और ग्रामर में आप वर्ब को संभालिए। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन याद रखिए एक वीडियो जो है वर्ब का वो केवल हमने इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है। अलग अलग टाइप के वर्ब्स के लिए और उनके कंपैरिजन के लिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं ताकि वर्ब में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए और आप परेशान ना हो। तो आज का वीडियो हम इंट्रोडक्शन का लेते हैं और इसको शुरू करते हैं। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमें एक्शन बता दे या किसी घटना का होना बता दे या फिर किसी की स्थिति बता दे। इन चीज़ों को बताने के लिए जिस पार्ट ऑफ स्पीच का आप यूज़ करते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? दैट इज कॉल्ड वर्ब। याद रखिए वर्ब हमें अलग अलग तरीके से काम करती है। ये टेंस भी बना सकती है, ये सेंटेंस के मूड को भी बता सकती है, ये एडजेक्टिव का काम भी करती है, ये नाउन का काम भी करती है। और आपका जो वर्ब होता है वो सेंटेंसेस की स्टेटमेंट बताने का काम भी करता है। तो कितनी तरीके से वर्ब काम करती है और किस तरीके से काम करती है, इसके लिए अगला स्लाइड देखते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है वर्ब का। देखिए वर्ब जो होता है तीन तरह का है यहाँ पर। एक्शन वर्ब्स, मैंने उसे मारा, मम्मी ने खाना बनाया, पापा ऑफिस गए, यानी यहाँ पर काम का होना दिख रहा है। और अगर यहाँ काम का होना दिख रहा है तो इसका मतलब एक्शन हो रहा है और दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। इजी आपके लिए। इसे डायनामिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें एनर्जी का यूज होता है। यानी अगर आप यहाँ से वहां चलकर जाएंगे तो आपको एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। मम्मी को खाना बनाना है तो उनको भी एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। सो वी कॉल इट डायनामिक वर्ब्स ऑल्सो। क्लियर? सेकंड पर आइए। These are called stative verbs. अब मेन कंपैरिजन डायनामिक और स्टेटिव में रहता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो हमने बनाया आपके लिए। स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो ये तो बताते हैं कि सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या संबंध है, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं होता। जैसे अर्चना शर्मा इज ब्यूटिफुल, तो अर्चना शर्मा ब्यूटीफुल है, स्टेट बता दिया, मेरी स्टेट बता दी कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, थ्रू नाउन बता दिया, लेकिन मैं कोई काम तो नहीं कर रही हूँ। तो जब मैं कोई काम ही नहीं कर रही हूँ तो वर्ब कैसा हो गया? स्टेटिव वर्ब। माई आइडिया गोज रॉन्ग, मेरे जो आइडियाज हैं हमेशा गलत चले जाते हैं। अब चलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे आइडियाज को पैर लग गए वो चल गए, इसका मतलब है कि मेरे आइडियाज जो हैं वो गलत ही होते हैं हमेशा, इसलिए मैं आइडिया देती नहीं हूँ। तो ये स्ट्रेट बता देते हैं। इस चीज को आप और समझ लीजिए कि जो शब्द है, जो वर्ब है, आप उस पर नहीं जाएंगे, वो क्या कहना चाह रहा है मीनिंग उस पर जाएंगे। तो यहाँ पर गो का मतलब चलना नहीं है, यहाँ गो का मतलब है किसी चीज का खराब हो जाना या किसी की स्टेट बताना। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या हो गए? जिनमें काम नजर ना आए। मैं खुश हूँ, ठीक है मैं खुश हूँ, लेकिन काम तो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। और अगर ये कहूँ कि मैं स्माइल कर रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि स्माइल करने के लिए क्या होता है? मेरे लिप्स भी खुलेंगे और मेरे जो गाल है वो भी थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? वो डायनामिक वर्ब हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज। डिटेल में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, ये वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में अकेले आ ही नहीं सकते। जैसे कि शी गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर इज आ रहा है, शी इज गोइंग टू मार्केट, तो इज हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ शी इज मार्केट तो खराब हो गया। तो वो वर्ब्स जो क्या करते हैं? सिर्फ हेल्पिंग का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये दो तरह के होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी जो मूड बना दे, यानी कि आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। यू मे गो, तुम जा सकते हो। इट माइट रेन, शायद बारिश हो जाए, यानी कि ये सेंटेंस के अंदर मूड को बना देते हैं या बता देते हैं। दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो हमेशा हेल्प करते हैं दूसरे मेन वर्ब की। स्पेशली क्या होता है? जैसे कि कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम वॉज वर हो जाता है, परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड हो जाता है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज।
नाउ वी आर कमिंग टू द स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स में क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब यहाँ पर आपको फाइनाइट वर्ब पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, एक वीडियो देखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द वीडियो ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये हमने पूरा एक वीडियो प्रेडिकेट पर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल से बात की है। तो जहां पर जिस फाइनाइट वर्ब में आपको क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है, दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव। जिसमें नहीं मिलता है, दे आर कॉल्ड नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी एक्शन वर्ब्स होते हैं लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करते। सबसे बुरी बात क्या है इनकी, रहते तो ये वर्ब के साथ ही हैं, दिखते भी वर्ब जैसे ही हैं, लेकिन ये काम नहीं करते हैं वर्ब का, तो हम इन्हें स्यूडो वर्ब्स कहते हैं या फिर कभी कभी हम इन्हें वर्बल्स भी कह देते हैं। लेकिन याद रखिए ये दिखते हैं, काम नहीं करते वर्ब का। अब सबसे पहले हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं। स्टेटिव वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों को जोड़ देते हैं। यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये देखने के लिए आपको प्रेडिकेट का वीडियो देखना पड़ेगा। प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमने बड़े खोलकर बताया हुआ उसके अंदर, तो प्लीज गो थ्रू दैट। ये क्या करते हैं, स्टेट बता सकते हैं लेकिन एक्शन नहीं बताते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि मैम ये तो एक्शन होता है, जैसे गो, जैसे कि फॉल, जैसे कि लुक, ग्रो। मैम ये तो एक्शन वर्ब्स है। नहीं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि वर्ब्स देखने में क्या कर रहे हैं इससे डिपेंड नहीं करता, वो कहना क्या चाहते हैं सेंटेंस में ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अब यहाँ पर एक और वर्ब है स्मेल, आपको लगेगा ये भी आपका क्या है, वर्ब है, और ये डायनेमिक वर्ब है क्योंकि स्मेल को हम ऐसे करके एक्शन कर सकते हैं। तो चलें एक बार जरा देख लें, एग्जाम्पल चेक करिए। राहुल इज अ टीचर। अब टीचर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है किसका, राहुल का। क्यों, क्योंकि राहुल के बारे में ये टीचर है, ये टीचर शब्द है राहुल के लिए यूज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का वीडियो आप देख सकते हैं। रोज स्मेल्स नाइस। अब क्या हुआ यहाँ पर कि रोज की जो खुशबू है वो अच्छी है, रोज की खुशबू अच्छी है। रोज ने तो कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो यहाँ पे स्मेल वर्ड क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है स्टेटिव वर्ड्स। क्लियर। नाउ माई आइडियाज गो रॉन्ग। मेरे जो आइडियाज हैं गलत ही रहते हैं, हमेशा गलत ही रहते हैं मेरे आइडियाज। मैं कुछ कर रही हूँ, नहीं मैं कर रही हूँ, तो गो क्या हो गया यहाँ पर, स्टेटिव वर्ड्स हो गया। ये पहचानिए कि वो वर्ब वहां पर पर्टिकुलर क्या काम कर रहा है, एक्शन बताने का काम कर रहा है डायनामिक वर्ब, नहीं बताने का काम कर रहा है स्टेटिव वर्ड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट ये आप खुद कर एक बार ट्राई करिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स, मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी मीन्स हेल्प करना, ये हेल्प करते हैं इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। और जब इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं तो ये दो तरह से काम करते हैं, एक तो प्राइमरी और एक मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरीज का कंप्लीट वीडियो आपको हम दे चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सब चीज़ें कवर कर लें, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मॉडल ऑक्सिलरीज का आपने सुना भी होगा, कैन, कुड, मे, माइट, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और ये सेंटेंस का मूड, यानी कि कोई सेंटेंस किस लिए कहा जाता है, ये उसमें आपको हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपको अपनी सामर्थ्य बतानी है, आई कैन थ्रो यू आउट, मैं तुम्हें बाहर फेंक सकता हूँ, तो ये मेरी ताकत है, मैं अपनी ताकत बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके के जो आपके वर्ब्स होते हैं जो मूड्स बताते हैं, दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे आईएनजी फॉर्म की हेल्प करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बताइए, आईएनजी की हेल्प करने के लिए आपको हमेशा इज, आर, एम, वाज, वर यानी बी फॉर्म या हैज फॉर्म या विल बी, शैल बी चाहिए होता है। तो दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्योंकि ये हेल्पिंग के लिए बने होते हैं। क्लियर है। नाउ प्राइमरी ऑक्सिलरीज को बाकी आप दूसरे सेंटेंस से कैसे डिफर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको इज, हैज और डू लगा हुआ मिल रहा है, ये यहाँ पर लाफिंग के लिए आ रहा है, यहाँ पर गोन की हेल्प की जा रही है और यहाँ पर ब्रिंग की हेल्प की जा रही है। दैट्स व्हाई दीज ऑल थ्री आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस उसमें देखिए, ये जो इज है ये किसी और वर्ब की यहाँ मदद कर रहा है, यहाँ पर तो वर्ब भी नहीं है तो मदद कैसे करेगा, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर हैव को देखिए, क्या हैव किसी और वर्ब की मदद कर रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। डू को देखिए, क्या डू किसी और की मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो वर्ब सेम है, इज, हैज, हैव या फिर डू, लेकिन वो काम किस तरह का कर रहे हैं उनके बेसिस पर उनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने आपको बताया था, दे
properly gives a flavor or mood to the sentences. ये आपके model auxiliaries हैं, can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought to. ये मेन आपके model auxiliaries होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो can बता रहा है वो ये बता रहा है कि I यानी मेरे पास ये पावर है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ 4 व्हीलर्स को. वी मस्ट ओबे, मस्ट का मतलब है कंपल्शन है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, मस्ट. वी शुड का मतलब है ये आपकी ड्यूटी है, आपको ऐसा करना चाहिए अपनी सेहत के लिए. इट माइट, शायद, वो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद ही रेन हो. तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूड को दे रहे हैं. एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप सिर्फ समझ लीजिए. मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है. नाउ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यहाँ मिलते हैं, यानी कि डायनेमिक जो आपका वर्ब है वो 2 में डिवाइड होता है. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डायनेमिक वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड देन पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म एंड देन पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म. इस तरीके से आपको ये 4 फॉर्म्स में मिलने वाले हैं. अब 4 फॉर्म्स में ये मिल रहे हैं तो इनको डिवाइड कितने पार्ट्स में करते हैं हम, 2 में. फाइनाइट में भी यही मिलेंगे और नॉन फाइनाइट में भी यही मिलेंगे. टकराव यही रहता है, देखने में एक से, जैसे अभी लिंकिंग वर्ब में और किस में टकराव हुआ था, लिंकिंग वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, एक तो लिंकिंग वर्ब में हुआ था और एक हेल्पिंग वर्ब में टकराव हुआ था. ऐसे ही यहाँ पर अब क्या होने वाला है, वर्ब की फॉर्म्स में भी टकराव होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को लेके. कंप्लीट वीडियोस के लिए आपके हमने बनाया है. कुछ हल्का सा आइडिया दे देते हैं. यहाँ पर आपको जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको टेंसेस बनाने के लिए काम में लाया जाता है और आपको पहचान बता देते हैं. जब भी आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश सेंटेंस को तो ये सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे. जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो लास्ट में क्या आया, खाता हूँ, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब हो जाता है. फाइनाइट वर्ब हमेशा बदलते रहते हैं, टेंस पर डिपेंड करता है, नंबर पर डिपेंड करता है. तो फाइनाइट वर्ब्स डायनामिक होते हैं, इनसे एक्शन का पता चलता है. और दूसरी बात, ये टेंस के अकॉर्डिंग और ये नंबर्स यानी कि सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, शी गोज. अब हमने यहाँ पे मेन एग्जाम्पल गो का ही लिया है. चलिए गो ले लीजिए, हमने एक फाइनाइट वर्ब लिया गो. तो यहाँ पर सिंगुलर है तो गोज हो गया, प्लूरल है तो गो हो गया. और अगर हमने टेंस चेंज कर दिया, कंटिन्यूअस कर दिया, तो यहाँ पर गोइंग हो गया. और अगर यहाँ पे हमने दोबारा टेंस चेंज कर दिया तो यहाँ गोन हो जाता है. और यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया तो वेंट हो जाता है. यानी कि ये नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है और ये आपका टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है. तो दीज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. 3 फॉर्म्स में मिलते हैं, हिंदी बनाएंगे तो लास्ट में मिलते हैं. एंड दे चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर्स एंड टेंसेस. क्लियर? 2 तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. अब जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स है उसको मैंने बड़े शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया है. डिटेल में हमने इसका एक वीडियो बनाया है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स का. देखिए, इसके लिए आपको पहले एक वीडियो देखना पड़ेगा प्रेडिकेट का, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा. जब आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा तो ये आपके लिए बहुत आसान है, और ऑब्जेक्ट ही पता नहीं चलेगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको. क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, व्हाट और whom का आंसर आपको मिल जाता है. जबकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसमें आपको आंसर नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग अ बुक. राम क्या पढ़ रहा है, आंसर आ गया बुक पढ़ रहा है. तो बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा. तो हमारी जो रीडिंग है ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव. राम इज रीडिंग वाइल सिटिंग इन द रूम. राम पढ़ रहा है कमरे में बैठकर. कमरे में बैठकर राम पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है मुझे नहीं पता. जब मुझे आंसर ही नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, यानी व्हाट और किसको पढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही वर्ब जो रीडिंग अभी तक क्या थी, ट्रांजिटिव थी, वो इस सेंटेंस में कैसी हो गई, नॉन ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई. सेकंड, शीला राइट्स इंग्लिश पोएम. अब शीला लिखती है, क्या लिखती है, इंग्लिश पोएम. हमें आंसर मिल गया व्हाट का, तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. लेकिन शीला राइट्स ऑन अ प्लेन पेपर. शीला एक प्लेन पेपर पर लिखती है, क्या लिखती है मुझे नहीं पता चला. तो यही राइट्स जो पहले ट्रांजिटिव था अब कैसा हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हो गया. तो क्या आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए. नॉन फाइनाइट वर्ब सबसे मुश्किल और सबसे आसान, बस पहचानने की देर है आपका. नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो एक्चुअली वर्ब्स की तरह काम ही नहीं करते, देखने में वर्ब जैसे होंगे. जैसे जिरन, आईएनजी फॉर्म. मैंने कहा स्विमिंग,
ओके। अगर स्विमिंग से पहले कहीं भी हेल्पिंग वर्ब लगा है तो वो आपका फाइनाइट हो जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, देखिए मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, तो वो जिरंड हो जाएगा। और जैसे ही इसके सामने से हेल्पिंग वर्ब हटेगा, ये जिरंड बनेगा, तो ये काम किसका करेगा? नाउन का करेगा। दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट इंफिनिटिव, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आप, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाते हैं आप, तो ये आपकी कौन सी वर्ब्स होती हैं? ये आपके फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और इसके सामने आप कुछ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर इसके सामने आपने टू लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है तो ये किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। सिंपल सी बात है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन इसके सामने क्या नहीं आएगा? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। याद रखिए, जब पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म है और कुछ भी नहीं आता, तो ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया जैसे कि जिरंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जिरंड आपका नाउन का काम करता है, जबकि पार्टिसिपल आपका किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करता है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। जिरंड इज यूज्ड एज नाउन व्हाइल पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। देखने में दोनों सेम है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूंगी अभी। नाउ द नेक्स्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म आपको पता है हमेशा किसके साथ आती है? थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज कमिंग विद हैज और हैव आती है। लेकिन अगर वहां पर हैज या हैव नहीं है, थर्ड फॉर्म के साथ हैज या हैव नहीं है, तो इट्स कॉल्ड पार्ट पार्टिसिपल एंड इट वर्क्स लाइक एडजेक्टिव। पार्टिसिपल किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ हम नॉन फाइनाइट के बारे में बात करेंगे। आपको मैं हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। हमने एग्जाम्पल लिया डांस का, डांसिंग, डांसिंग, टू डांस एंड डांसिंग। अब आप देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में डांसिंग आईएनजी फॉर्म तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जिरंड भी हो सकता है और ये पार्टिसिपल भी हो सकता है। हेयर डांसिंग इज माई हॉबी, तो डांसिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। इसको देखने के लिए आपको पूरा एक वीडियो देखना पड़ेगा जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव पर, तो आप समझ जाएंगे कि ये नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो ये किसका काम कर रहा है? जिरंड का काम करेगा। यहाँ पर डांसिंग देखिए, यहाँ पर डांसिंग के पहले इज आरएम है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये काम किसका कर रहा है? डॉल, यानी ये डॉल के बारे में बात कर रहा है। तो जो नाउन से पहले लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव का वीडियो देखिएगा आप, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये क्या है? पार्टिसिपल है। नाउ आई लाइक टू डांस इन यूथ फेस्टिवल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डांस और इससे पहले टू लग गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। नाउ आई एम डांसिंग, अब डांसिंग से पहले क्या लगा हुआ है? इज आरएम में से कुछ लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो यहाँ पर डांसिंग क्या हो जाता है? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ना कि नॉन फाइनाइट। ये तीनों नॉन फाइनाइट और ये फाइनाइट। ऐसे ही इसके नीचे वाले में हमने लिया हुआ है वॉच, तो अब आप चेक कर सकते हैं। Nowadays watching movie is my pastime। मेरा पास टाइम क्या है? मूवी देखना। तो मूवी देखना क्या हो गया हमारा? अब यहाँ पे वॉचिंग क्योंकि मूवी से पहले आ रहा है तो इसे एडजेक्टिव मत मानिएगा, क्योंकि वॉचिंग मूवी यहाँ पर एक ही शब्द के रूप में लिया जाता है, फिल्म देखना, ना कि देखने वाली फिल्म। देखने वाली फिल्म मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मेरे को लगा ये वॉचिंग मूवी जो है ये किसी भी तरह से एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। वॉचिंग मूवी इज माई पास टाइम, टाइम पास। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है और वॉचिंग से पहले इज आरएम भी नहीं आ रहा, तो ये जिरंड हो जाता है। वॉचिंग टावर, यानी वो टावर जिस पर बैठकर आप देखते हैं, इट इज कॉल्ड वॉचिंग टावर। तो ये टावर कैसा है? वॉच करने वाला है, जिससे कि हम निगरानी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये पार्टिसिपल है, क्योंकि इसके आगे भी इज आरएम वॉज वर्ब नहीं आ रहा है। नाउ आई वॉन्ट टू वॉच एन इंग्लिश मूवी। वॉच से पहले टू आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो जाता है यहाँ पर। आई वॉज वॉचिंग, आईएनजी फॉर्म से पहले यहाँ पर वॉज लग गया, तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया? दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। दो मैंने आपके लिए कर दिए हैं, थर्ड आपको खुद करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में चीजें आ जाएं। ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको देखना है कि ये नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट है, डायनेमिक है, स्टैटिक्स है, मॉडल्स है या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। तो ये एक्सरसाइज आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है। इसके बाद तीनों वीडियोस आप प्लीज जरूर देखिएगा।
नॉन फाइनाइट के, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के, और प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज के। Thank you very much for watching the video till end. Kindly share it, like it and subscribe the channel. और वीडियोस जो मैं आपको बताती हूँ सीरीज में देखने के लिए प्लीज उन्हें सीरीज में ही देखिए, क्योंकि जब तक आप सीरीज में नहीं देखेंगे वो समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच।